मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पे, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लास्ट 2 डेज़ ही बचे हैं, तो फिर जल्दी जल्दी देखा जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जीएस में क्या देखना है, जीएस, हिंदी और रीजनिंग। इसमें उसके बाद फिर देखना है करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है हम लोगों को, करंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़ें, कहाँ तक ज़रूरी है। और उसके बाद एक और टॉपिक है इसमें, इस बार कितना कंपटीशन रहने वाला है, इस बार कंपटीशन कितना रहने वाला है, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और कैसे 220 प्लस स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहें आप लोग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में कहाँ तक पढ़ना ज़रूरी है। देखो लास्ट 2 डेज़ में हम क्या कर सकते हैं, बस केवल कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ें। लेकिन हाँ, 2 दिन में हम लोग करंट अफेयर रिवीजन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर ज़्यादातर कहाँ से कहाँ तक, कुछ लोग पूछते हैं कहाँ तक पढ़ें, तो मैं आप लोगों को बताऊँ यही जनवरी से मई तक, 1 जनवरी से मई तक पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर करंट अफेयर में, और पढ़ें कैसे इसे, तो डेली वाला तो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो सब बीत चुका है, और एक एक वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सीधा सीधा मंथली करंट अफेयर रिवीजन करें, मंथली किसी यूट्यूब चैनल से देख लें। हम तो यही कहेंगे कि किसी के चैनल से आप देख लीजिए, बहुत सारे चैनल पे फ्री में पड़े रहते हैं मंथली का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये इतना काफ़ी है, इतना सफिशियंट है। और उसके बाद मोस्टली देख लें कि कौन सी नियुक्तियां हाल ही में हुई हैं, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर हैं सब उसको देख लें, है ना। तो और उसके बाद जैसे कोई इंटरनेशनल चीज़ें भारत से रिलेटेड हुई हैं तो इसको ज़रूर देख के जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको फंसेंगे। और उसके बाद फिर बात करते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे पॉलिटी से है, पॉलिटी में क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे। तो पॉलिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पहले वाले पेपर में, जीएस वाले, और कला वर्ग में भी आते हैं। तो पॉलिटी में जैसे आर्टिकल पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद के बाद फिर संविधान संशोधन पढ़ सकते हैं, संविधान संशोधन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। संविधान संशोधन के बाद फिर हम लोग पढ़ सकते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि अपने भारतीय संविधान का सोर्स कहाँ से है, मतलब कहाँ से क्या लिया गया है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो पॉलिटी का जल्दी से जल्दी रिवीजन हम एक दिन में आसानी से कर सकते हैं, 1-2 घंटे में, अगर कोई ठीक ठाक बुक है तो, जैसे लूसेंट है और दृष्टि की है, पतली पतली आती हैं किताबें। तो यहाँ से हम 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में आराम से पॉलिटी पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यहाँ से हम लोग पॉलिटी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसी को देखा जाएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री से क्या है कि आधुनिक इतिहास से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं दोनों भाग में, जीएस के फर्स्ट पेपर में भी और उसके बाद कला वर्ग में भी आते हैं। कला वर्ग में ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, ये भी लूसेंट या दृष्टि जो भी बुक आपके पास है वहाँ से पढ़ लें। ज़्यादातर देखें कि मतलब किस सन में क्या हुआ है, कौन सी घटना किस काल में हुई है, और कोई पत्रिका है या मतलब किसने, कोई बुक किसकी है, ये सब चीज़ें जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, और कौन सा विद्रोह कब हुआ था, ये सब चीज़ देख लें, है ना। किस सन में कौन सी घटना हुई थी। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाएं, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब पढ़ के जाएं, तो ये जो है आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, और बात करते हैं अब आके रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या बात करते हैं, रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में क्या है कि आप जितना अभी तक पढ़े हैं सिर्फ उसी पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो पहले से हुई होगी तो बस उसी को देखें, बस और कुछ नहीं। रीजनिंग बस क्या है कि टाइम बहुत मिलेगा भरपूर, 2-2.5 घंटे टाइम मिलेगा आराम से, 3 घंटे का पेपर रहता है, तो आराम से हो जाएगा, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज देख लें, ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद
बात करते हैं हिंदी में। हिंदी क्या पढ़ें? हिंदी रिवीजन तो बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते एक दो दिन में, लेकिन हिंदी क्या हम कर सकते हैं, हिंदी में आधुनिक जो हिंदी है, जैसे साहित्य हिंदी है, हिंदी साहित्य से कवि और उनके बुक का नाम देख सकते हैं, कौन से लेखक हैं कि मतलब ने कौन सी बुक लिखी है ना। तो उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आता है। और हिंदी साहित्य से रिलेटेड करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं। जैसे क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, और उसके बाद फिर क्या है व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी व्यास सम्मान, उसके बाद सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट हैं। साहित्य अकादमी में हिंदी साहित्य अकादमी, इंग्लिश साहित्य अकादमी और उसके बाद उर्दू, तीनों पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने पेपर दिया था तो उसमें तीनों पूछा गया था, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का भी पूछा गया था। अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे कि किसको मिला है, किसी में जो है बुक पूछ लेंगे किस पुस्तक में मिला है, किसी में पूछ लेंगे किसको मिला है। ठीक है, तो दोनों जब पढ़े रहेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं इस बार कंपटीशन कितना रहने वाला है। ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, मतलब कितना कंपटीशन रहने वाला है, उस हिसाब से कितना पढ़ाई करें, कितना चाहिए कि नंबर की ज़्यादा अच्छा हो जाए, है ना। तो इस बार क्या है, पिछली बार के मुकाबले इस बार फॉर्म बहुत ही कम पड़े हैं। पिछली बार कितना फॉर्म पड़ा था, 7.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था। और अब की क्या है, अब की तो शायद जहाँ तक हमको पता है कि 4.75 के आसपास फॉर्म पड़ा है, जिसमें 4,75,000 के आसपास फॉर्म पड़ा है। तो यहाँ से कम 2-2.5 लाख तो यहीं से कम हो गए, तो कंपटीशन सीधा सीधा है कि हाँ कम रहने वाला है, जाहिर सी बात है। और तो जब बच्चे कम रहेंगे तो फिर कंपटीशन तो वैसे भी कम रहेगा, है ना। और देखते हैं, फिर बात करते हैं इस पर कि कैसे 220 प्लस स्कोर बनेगा। तो देखो, टाइम तो दोनों में अच्छे खासे रहते हैं, 3-3 घंटे का। तो जीएस में अगर जितना हम बताए हैं कि अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे जीएस में, जीएस में अगर ये चीज़ें आप रिवीजन कर लेते हैं, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, और आप पहले से कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप जीएस में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। अगर जीएस में 35 प्लस बन जाता है, 35 के आसपास बन जाता है, तो दूसरे वाले में क्या है, हिंदी है, तो 35 इसमें भी बन जाएगा, 35 क्वेश्चन इसमें भी बन जाएगा। तो टोटल इन दोनों विषयों से 70 क्वेश्चन बन जाएंगे, 70 लगभग। अगर 70 प्लस पहले वाले से बन गया तो दूसरे वाले में क्या, दूसरे वाले में थोड़ा कला वर्ग दिक्कत करता है, कला वर्ग में, लेकिन फिर भी रीजनिंग में कम से कम 40 क्वेश्चन बनाने लायक होंगे आपको। 10 क्वेश्चन मानते हैं, कुछ लर्निंग के होते हैं, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड जो होते हैं वो सब थोड़ा सा दिक्कत होता है, पेडागोजी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो 40 क्वेश्चन फिर भी रीजनिंग में बनाने लायक होंगे आसानी से। टाइम बहुत ज़्यादा रहता है तो आराम से बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर दूसरे वाले में कला वर्ग में अगर आप 25 प्लस भी बना ले गए तब भी बहुत है, अगर 25 प्लस आप स्कोर कर ले गए। और क्योंकि उसमें देखो हिंदी और सोशल साइंस, इंग्लिश सब कुछ रहता है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना ज़्यादा क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी इतना बन सकता है, इतना आसानी से बन सकता है। तो 65 प्लस यहाँ से और उसके बाद 70 क्वेश्चन उधर से बन जाएगा, तो अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा आपका। देखो 65 वो हो जाएगा, ठीक है, और 70-75 ये, तो 7-6-13, 135 स्कोर, 135 प्लस स्कोर आपका बन जाएगा। 135 क्वेश्चन का मतलब कितना होता है, 270 नंबर। अब 270 में कुछ आप माइनस मार्किंग करेंगे तब भी 250 तक तो आसानी से बना सकते हैं, 230 प्लस आराम से बन जाएगा। और 230 प्लस पे अच्छा खासा पिछली बार के हिसाब से जितना कंपटीशन, मतलब पिछली बार तो मेरा 220 नंबर था, 220 नंबर, तो 220 नंबर में ही जो है रैंक काफ़ी अच्छी हो गई थी, 220 में ही 2-3 हज़ार के आसपास रैंक आ गई थी। ठीक है, इसके बीच में तो आप अगर अब की बार 230 प्लस बना देंगे तो कम से कम सरकारी कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, कहीं नज़दीक नहीं मिलेगा तो दूर तो मिल ही जाएगा, ये गारंटी देते हैं 230 प्लस पे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।